प्रिय दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। दोस्तों हमारे चैनल का पुराना लोगो बदल गया है और नया आ गया है, जो कि आपको हमने पहले ही बता दिया था। नया लोगो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। लक्ष्मण मेघनाद युद्ध। विभीषण की सम्मति के अनुसार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि वे अपने पराक्रम का परिचय देकर मेघनाद का वध करें। अपने अग्रज की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण कवच पहन हाथ में धनुष बाण ले राम के चरण स्पर्श कर मेघनाद का वध करने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण के पीछे पीछे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवंत तथा वानरों की विशाल सेना चली। निकुम्मिला देवी के मंदिर के निकट मेघनाद के रक्षक के रूप में असंख्य पराक्रमी राक्षस हाथी, घोड़ों एवं रथों पर सवार युद्ध के लिए सन्नद्ध खड़े थे। लक्ष्मण को सेना सहित आते देख उन्होंने भयंकर हुंकार की। हुंकार की चिंता न कर लक्ष्मण तथा अंगद मारकाट मचाते हुए राक्षस सेना में घुस गए। शेष वानर सेना ने भी उनका अनुसरण किया और वृक्षों, पत्थरों तथा शिलाओं की मार से राक्षसों का विनाश करने लगे। बदले में वे भी तीर, भालों, तलवारों तथा गदाओं से वानरों पर प्रति आक्रमण करने लगे। दोनों ओर से होने वाली गर्जनाओं से संपूर्ण लंकापुरी गूंज उठी। दोनों ओर भयंकर कारकाट मच रही थी। सैनिकों के मस्तक, धड़, हाथ पैर आदि कटकट कर शोणित की सरिता में बह रहे थे। मृत शरीरों का एकत्रित ढेर रुधिर सरिता में द्वीप की भांति प्रतीत हो रहा था। अंगद, हनुमान और लक्ष्मण की भयंकर मार से राक्षस सेना त्राहि कर उठी और उनका आर्तनाद सुनकर मेघनाद यज्ञ पूरा किए बिना ही क्रुद्ध होकर युद्ध करने के लिए मंदिर से निकल पड़ा। जब उसने लक्ष्मण के साथ विभीषण को भी देखा तो क्रोध से उसका मुख तमतमा गया। वह भ्रकुटी चढ़ाकर उससे बोला, हे राक्षस कुलकलंक, तुम परम तेजस्वी पुलस्त्य वंश पर कलंक हो, जिसने अपने सहोदर भाई के साथ विश्वासघात करके शत्रु का साथ दिया है। राम न तो हमारे वंश का है, न हमारा मित्र है और न कोई धर्मपरायण व्यक्ति ही है। फिर तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? यह मत भूलो कि अपना अपना होता है और पराया पराया ही होता है। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि पर, जो तुम स्वयं दास बनकर संपूर्ण राक्षस जाति को एक विदेशी का दास बनाने के उद्यत हो गए। तुम याद रखना कि राम कभी तुम्हारा सगा नहीं बनेगा। वह यह कर तुम्हें मरवा देगा कि जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा। मेघनाद के कठोर वचन सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे दुर्बुद्धे, तुझे प्रलाप करते समय यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैं तेरे पिता का भ्राता हूँ। इसलिए तुझे मेरे साथ सम्मान पूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। स्मरण रख, राक्षस कुल में जन्म लेकर भी मैं क्रूर व्यक्तियों की संगति से सदा बचता रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पिता को भी उचित सम्मति दी थी, परंतु उसे मानना तो एक ओर उन्होंने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। तुम लोग नीतिवान होने का दंभ करके भी इस साधारण सी बात को भूल गए कि पराई स्त्री का हरण करना, पराया धन बलात् लेना और मित्र पर विश्वास न करना तीनों ही विनाश के कारण बनते हैं। ये तीनों दुर्गुण तेरे पिता में आ गए हैं, इसलिए अब राक्षस वंश का नाश होने जा रहा है। विभीषण के इन शब्दों ने मेघनाद की क्रोधाग्नि और भी भड़का दिया और वह क्रोधित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से वानरों का संहार करने लगा। यह देख लक्ष्मण के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने मेघनाद को ललकार कर उसके रथ को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। मेघनाद ने इन बाणों को काटकर अनेक बाण एक साथ छोड़े। दोनों में से कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था। वे गरज गरज कर रणोन्मत्त सिंहों की भांति युद्ध कर रहे थे। मेघनाद की गति जब मंद पड़ने लगी
तो वानर सेना ने उत्साहित होकर लक्ष्मण का जय घोष किया। इससे मेघनाद को बहुत क्रोध आया। उसने एक साथ असंख्य बाण छोड़कर वानर सेना को पीछे धकेल दिया। तब लक्ष्मण ने तीक्ष्ण नोक वाले साते बाण छोड़कर उसका दुर्भेद्य कवच तोड़ डाला, जिससे वह टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर बिखर गया। फिर तो मेघनाद के कवचहीन शरीर में नुकीले तीर घुसकर उसके शरीर को छलनी करने लगे। इस भयंकर वार से विचलित हो गया और उसने 1000 बाण मारकर लक्ष्मण के कवच के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब दोनों मतवाले वीर बिना कवच के युद्ध करने लगे। दोनों के शरीरों में एक दूसरे के तीक्ष्ण बाण घुसकर शोणित की धाराएं प्रवाहित करने लगे। साथ ही उनके बाण एक दूसरे के बाणों को काटकर चिंगारी भी उगलते जाते थे। उनके रक्तरंजित शरीर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वन में टेसू और सेमल के फूल खिल रहे हों। दोनों सेनाएं इन वीर महारथियों का पराक्रम देखकर विस्मित हो रही थीं, जो युद्ध से न हटते थे और न थकते थे। मेघनाद लक्ष्मण का अंतिम युद्ध, मेघनाद वध। विभीषण ने क्रोध करके अग्नि के समान बाणों की बौछार करके राक्षस सेना का विनाश करना आरंभ कर दिया। विभीषण की बाण वर्षा से प्रोत्साहित होकर वानर सेना पूरे बल से हनुमान के नेतृत्व में शिला और वृक्ष मारकर राक्षसों को यमलोक भेजने लगी। इस महायुद्ध को देखकर देवता दानव सबके हृदय दहल गए। पृथ्वी पर शवों के अतिरिक्त वृक्षों एवं शिलाओं के समूह से गगनचुंबी पर्वत बन गए। वहां लक्ष्मण और मेघनाद के बाणों से 10 दिशाएं आच्छादित हो गईं। उनके बाणों से सूर्य छिप गया और चारों ओर अंधकार छा गया। तभी सुमित्रानंदन ने मेघनाद के रथ के चारों घोड़ों को मारकर सारथी का सिर काट डाला। यह देखकर राक्षसों के उत्साह पर पाला पड़ गया और वानर सेना में फिर से नवजीवन का संचार हो गया। तभी मेघनाद लपककर दूसरे रथ पर चढ़ गया और उस पर से बाणों वर्षा करने लगा। मेघनाद ने जब दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध करना आरंभ किया तो विभीषण को बहुत क्रोध आया। उसने पूरे वेग से गदा का वार करके उसके रथ को चूर चूर कर दिया और सारथी को मार डाला। अपने चाचा द्वारा किए गए इस विनाशकारी आक्रमण से मेघनाद जल भुन गया और उसने एक साथ 10 बाण विभीषण को मारने के लिए छोड़े। मेघनाद के लक्ष्य को दृष्टि में रखकर लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को मार्ग में ही नष्ट कर दिया। अपना वार इस प्रकार खाली जाते देख मेघनाद क्रोध से उन्मत्त हो गया और उसने विभीषण को मारने के लिए वह शक्तिशाली बाण छोड़ा जो उसे यमराज से प्राप्त हुआ था। वह एक अद्भुत बाण था जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं काट सकते थे और जिसके वार को तीनों लोकों में भी कोई सहन नहीं कर सकता था। इस यम बाण को अपनी ओर आता देख लक्ष्मण ने भी वह अप्रमेय शक्ति वाला बाण निकाला जो उन्हें कुबेर ने दिया था। उन बाणों के छूटने से संपूर्ण आकाश प्रकाश से जगमगा उठा। वे दोनों एक दूसरे से टकराए जिससे भयानक अग्नि उत्पन्न हुई और दोनों बाण जलकर भस्म हो गए। अपने बाण को व्यर्थ जाता देख लक्ष्मण ने मेघनाद पर वरुणास्त्र छोड़ा। उस प्रलंकारी अस्त्र का निवारण करने के लिए इंद्रजित ने आग्नेय बाण छोड़ा। इसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण का वरुणास्त्र निरस्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लगभग उसी समय मेघनाद ने लक्ष्मण के प्राण लेने के लिए आसुरास्त्र नामक बाण छोड़ा। उसके छूटते ही संपूर्ण वातावरण में अंधकार छा गया और कुछ भी देखना संभव नहीं रह गया। अपने इस सफलता पर मेघनाद ने बड़े जोर की गर्जना की, किंतु दूसरे ही क्षण लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र छोड़कर उस अंधकार को दूर कर दिया, जिससे पृथ्वी, आकाश एवं सभी दिशाएं पूर्ववत चमकने लगी। उसी के साथ उन्होंने एक अद्वितीय बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाते हुए यह कहकर कि यदि रघुवंशमणि महात्मा राम परम सत्यवादी, धर्मपरायण तथा दृढ़व्रती हैं,
तो हे बाण, तू शीघ्र जाकर दुष्ट मेघनाद को यमलोक पहुंचा। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्होंने वह बाण छोड़ दिया। तीनों लोगों का क्षय करने की सामर्थ्य वाला वह अजय बाण संपूर्ण वातावरण को प्रकाशित करता हुआ मेघनाद को लगा और उसका मस्तक उड़ाकर आकाश में बहुत दूर तक ले गया। मेघनाद का मस्तक विहीन धड़ बड़े जोर का धमाका करता हुआ पृथ्वी पर गिरा। इंद्र को भी समरभूमि में पराजित करने वाले संपूर्ण देवताओं एवं दानवों को अपने नाम से ही भयभीत करने वाले इस परम पराक्रमी मेघनाद का सुमित्रानंदन के हाथों वध होता देख वानर सेना के आनंद की सीमा न रही। वे बड़े जोर से हर्षध्वनि और सिंह गर्जना करते हुए राक्षसों को चुन चुन कर मारने लगे। लंका के महत्वपूर्ण स्तंभ तथा राक्षस कुल के परम तेजस्वी युवराज को इस प्रकार मरते देख राक्षस सेना का मनोबल टूट गया। उनके पैर उखड़ गए। कुछ साहसी राक्षस आधे मन से लड़ते रहे और शेष प्राण बचाकर लंका की ओर दौड़े। वानर सेना उस समय विजयोन्माद से ग्रस्त हो रही थी। उसने भागते हुए राक्षसों को भी न छोड़ा और उन पर निरंतर पत्थरों से आक्रमण करते रहे। जो उनकी पकड़ में आ गए उन्हें नाखूनों और दांतों से चीर डाला। एक ओर राक्षस हाहाकार करते हुए भागे जा रहे थे तो दूसरी ओर वृक्ष एवं वानर राम लक्ष्मण की जय जयकार करते हुए उन्हें खदेड़ रहे थे। देवताओं एवं ऋषि मुनियों के भयंकर शत्रु के मर जाने पर सब लोग प्रसन्न हो हर्षनाद कर रहे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।